हाय एवरीवन। अब तक हम लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट के इस कोर्स के अंदर बहुत सारी बेसिक चीज़ों को कवर कर लिया है। अब एक ना रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिकली करेंगे क्या, एक HTML का पेज लेंगे, उसके अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स लेंगे और उन इनपुट फील्ड्स को हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के अंदर गेट करके देखेंगे। सो आप बेसिकली ये कह सकते हो कि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ एक HTML पेज के साथ में यहाँ पे करके देखने वाले हैं। इससे आपको थोड़ा और भी कॉन्फिडेंस आएगी। अच्छा, जब हम लोग इनपुट फील्ड्स वगैरह फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो कैसे उनको टाइप स्क्रिप्ट के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं और JS वाली फाइल ऑटोमेटिकली उससे जनरेट हो ही जाएगी। और इसको हम लोग डेफिनेटली ब्राउजर के ऊपर रन करके भी देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ HTML की, जिसका नाम रखता हूँ यहाँ पे inputs.html। और एक और मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखूँगा यहाँ पे inputs.ts। देन जो HTML वाली फाइल है ना, इसके अंदर एक सिंपल सा पेज बना लेते हैं पहले HTML का। और यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देते हैं HTML फील्ड्स विद टाइप स्क्रिप्ट। और यहाँ पे कुछ फील्ड्स भी बना लेते हैं, जैसे कि इसकी मैं एक आईडी दे देता हूँ, जैसे कि यूज़र नेम देता हूँ इसकी आईडी में। देन यूज़र नेम, देन इसके अंदर प्लेस होल्डर डाल देंगे, एंटर यूज़र नेम। और दो फील्ड और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक ले लेते हैं पासवर्ड के लिए और एक ले लेते हैं हम लोग एज के लिए। ठीक है, आप ईमेल के लिए लेना चाहो तो ईमेल के लिए भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे टेक्स्ट है, तीनों टेक्स्ट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डाल देते हैं एंटर यूज़र ईमेल और लास्ट में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे एंटर यूज़र एज। ठीक है, एक बटन भी चाहिए डेफिनेटली हमें, ताकि हम लोग इसके ऊपर वैल्यू को गेट कर पाएँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ गेट इन्फो, या गेट इन्फो लिख दिया हम लोगों ने। और यहाँ पे एक क्लिक इवेंट भी देता हूँ, ऑन क्लिक। राइट, इसके ऊपर हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे, उस फंक्शन का नाम मैं अगेन रख देता हूँ गेट इन्फो। राइट, सो जो ये इन्फो है उसको हम लोग गेट करेंगे एक बटन के क्लिक के ऊपर। ओके, और इसको मैं एक बार के लिए रन करके दिखाता हूँ आपको लाइव सर्वर के साथ। तो इस तरीके से आ गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे BR टैग्स लगा देता हूँ ताकि हम लोग ना इनको एक प्रॉपर फॉर्म के जैसे देख पाएँ, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल तरीके से देख पाएँ इसको। राइट, सो मैं यहाँ पे एक BR टैग लगाता हूँ, एक नहीं दो लगाने पड़ेंगे ताकि थोड़ा सा स्पेस और आ जाए इनके बीच में। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे सेकेंड और थर्ड इनपुट फील्ड के साथ यूज़ करता हूँ। आप लोग चाहो तो यहाँ पे CSS का यूज़ कर सकते हो, उससे भी ये चीज़ें इजीली अचीव करी जा सकती हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, सो अब जब मैंने यहाँ पे HTML फॉर्म बना दिया और TS वाली फाइल भी बना दी है, सो मैं यहाँ पे एक टर्मिनल लेके लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखूँगा TSC। और जो मेरे पास यहाँ पे फाइल है इनपुट फील्ड TSC हाइफन वॉच कर देते हैं, सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगी। सो जैसे ही आप यहाँ पे कन्वर्शन देख रहे हो तो आपको ना ये वाली फाइल दिख जाएगी inputs.js करके आउटपुट वाले फोल्डर के अंदर भी। ठीक है, एंड यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे हमारी आउटपुट वाली फाइल रहेगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको साइड में कर देते हैं। और यहाँ पे हमारी input.ts और HTML वाली फाइल रहेगी। ठीक है, सो ये हमारी जो फाइल जनरेट हुई है ना, उसको यहाँ पे स्क्रिप्ट के साथ ऐड भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखता हूँ और यहाँ पे दूंगा SRC। और SRC के अंदर हम लोग आउटपुट, और आउटपुट के अंदर हमारा इनपुट फील्ड वाली जो फाइल है वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ये मैंने गेट इन्फो वाला फंक्शन है ना, ये बनाता हूँ TS वाली फाइल के अंदर। सो यहाँ पे करता हूँ फंक्शन गेट इन्फो और इसके अंदर अभी के लिए एक लॉग लगा देता हूँ, सिंपली लॉग। और यहाँ पे कर दूंगा गेट इन्फो फंक्शन कॉल्ड। सेव करूंगा, यहाँ पे जनरेट हो गया। राइट, आप यहाँ पे देख पा रहे हो जनरेट हो गया। और इसका आउटपुट अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो इस बटन के क्लिक के ऊपर आपको ये कंसोल मिल जाएगा। इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे कंसोल मिल गया। अब मुझे इन तीनों इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करना है। आईडी हम लोगों ने यहाँ पे तीनों की दे रखी है। सो यहाँ पे ना इस फंक्शन के अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ। लेट से इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, आप चाहो तो वेरिएबल या फिर लेट भी ले सकते हो। और यहाँ पे लूँगा नेम इनपुट, नॉट एज, नेम इनपुट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसकी आईडी क्या है हमारे पास यहाँ पे, नेम। राइट, और जब हम लोग इसकी वैल्यू गेट कर रहे हैं, डायरेक्टली गेट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज HTML इनपुट एलिमेंट, इस तरीके से लगाना पड़ेगा। देन अब आप अगर यहाँ पे आओगे, कंसोल डॉट लॉग करोगे नेम इनपुट को,
या नेम इनपुट को, तो आपको यहाँ पे इसके अंदर जो डाटा वो मिल जाएगा। So, इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया, लेट से अनिल डाल दिया मैंने। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अभी के लिए नल दिख रहा है। नल क्यों दिखा है यहाँ पे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अच्छा अच्छा, यहाँ पे यूजर नेम है, मैंने नेम ले लिया, सॉरी गाइस। सो यहाँ पे मुझे यूजर नेम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे डाटा मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अनिल और यहाँ पे गेट इन्फो करता हूँ तो मुझे इनपुट फील्ड मिल गई पूरी की पूरी, ठीक है। देन मुझे इनपुट फील्ड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसकी वैल्यू। यहाँ पे डॉट वैल्यू करके लूँगा और जैसे मैं इसकी वैल्यू करके लूँगा, अब मुझे जो इसके अंदर वैल्यू डाला है मैंने, लेट से मैं अनिल नाम डालता हूँ प्रॉपर, तो इसके ऊपर मुझे अनिल मिल गया, ठीक है। देन आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कोर कॉन्स्टेंट लोगे और यहाँ पे लिखोगे नेम, और नेम में सिंपली क्या करोगे, इसका टाइप बताना है आपको कि मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू आनी चाहिए, राइट, बिकॉज नेम तो स्ट्रिंग होगा। एंड देन आप यहाँ पे क्या करोगे, नेम इनपुट डॉट वैल्यू, ये मिल गई। अब जैसे आपको ये चीज मिली है, सेम इसी तरीके से आपको तीन चीजें और भी करनी है। सो सेकंड एंड थर्ड, कुछ नाम चेंज करने पड़ेंगे, जैसे कि इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल इनपुट, और यहाँ पे कर देते हैं ईमेल, और यहाँ पे कर देते हैं लेट्स से एज इनपुट, और यहाँ पे कर देंगे एज, और यहाँ पे नाम भी चेंज करने पड़ेंगे, ईमेल एंड एज। अब इन सबको हम लोग यहाँ पे लॉग करवा के देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लॉग करवाऊंगा किस किस को, नेम को, कोमा, ईमेल को एंड एज को। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डालता हूँ अनिल, ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे डाल दी, और देन इसको हटा देते हैं। देन यहाँ पे एज डाल देता हूँ लेट्स से 29। जैसे मैं यहाँ पे अब करता हूँ सबमिट, तो तीनों के अंदर मुझे क्या मिल गया, अनिल मिल गया। वाह ग्रेट। रीज़न इसका ये है कि मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी यूज़ करनी थी और यहाँ पे एज यूज़ करनी थी, ठीक है। अब ये प्रॉपर आएगा, anil@test.com, एज 29, गेट इन्फो, तीनों चीज़ें हमें मिल गई। सो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली क्या करा था, ये इनपुट वाली फाइल है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इनपुट वाली फाइल है। अब हमें सारी की सारी इनपुट फाइल हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर करी। इसको यहाँ पे हम लोगों ने इसकी टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल ली है ताकि आईडी भी वगैरह के बिहाफ पे इसको गेट कर पाए। देन हम लोगों ने यहाँ पे जेएस वाली फाइल को इंक्लूड करा था, और यहाँ पे जेएस का आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है, आप देख पा रहे हो, राइट। और यहाँ पे आउटपुट पे इसकी जो एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको, जो डेफिनेशन वाली फाइल है वो भी यहाँ पे बन चुकी है, राइट। एक ही फंक्शन हम लोगों ने बनाया, इसकी डेफिनेशन वाली फाइल बन चुकी है। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग एरे को पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।